आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 60,376 पहुंच गया है। वहीं 995 लोगों की मौत हो गई है। लक्सर में बैंक के बाहर से साइकिल चुराने वाला गिरफ्तार, अवैध शराब का कारोबारी दबोचा। लक्सर में साइकिल चोर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं लक्सर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब का कारोबारी भी गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, आप भी हो सकते हैं पुलिस में भर्ती। वर्दी पहनकर राज्य की जनता की सेवा करने का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, बता दें कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में जल्द ही सिपाहियों की भर्ती होगी। बता दें कि इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक कदम कुंभ के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए नए सिरे से शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर, रिश्ते के चाचा ने किया दुष्कर्म, लूटे जेवरात। उत्तराखंड के शांत वातावरण को खराब करने का काम किया जा रहा है। मैदान में दुष्कर्म के मामले देखने और सुनने को मिलते थे, लेकिन अब पहाड़ों में भी आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पहाड़ की शांत वादियों में जहर घोला जा रहा है। इंसान की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। बता दें कि ताजा मामला टिहरी जिले के जाखणी धार ब्लॉक क्षेत्र के एक गाँव में महिला के साथ गाँव के ही व्यक्ति ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के जेवर तक लूट लिए। यहाँ हुई सीजन की पहली बर्फबारी, इस बार पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। राज्य में ठंड धीरे धीरे दस्तक देने लगी है। केदारनाथ धाम में हाल में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। आज यमुनोत्री धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। धाम पहुंचे भक्तों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया। बर्फबारी के कारण धाम में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर बादल छाए रहे तो तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ना तय है। आज आ सकती है इस मामले की जांच रिपोर्ट, सबको है इंतजार। पिछले दिनों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य और विभाग के निदेशक IAS वी षणमुगम के बीच विवाद राज्य में काफी चर्चाओं में रहा था। मामले में मंत्री ने पुलिस को IAS अधिकारी के अपहरण का आशंका जताते हुए पत्र दिया था, जिसके बाद खुलासा हुआ कि निदेशक अपने आवास पर क्वारंटाइन थे। मामले में काफी तूल पकड़ लिया था, जिसकी जांच अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को सौंपी गई थी। इस पर भी मंत्री की ओर से सवाल उठाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह माना जा रहा है कि मामले की रिपोर्ट आज मुख्य सचिव को सौंपी जा सकती है। मंत्री का आरोप था कि निदेशक ने अपने प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। षणमुगम ने उनके खिलाफ गुमशुदगी की तहरीर देने को लेकर राज्य मंत्री से खफा थे। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गहने और नकदी बरामद। गदरपुर के थाना रतनपुरी गांव में 24 अक्टूबर को हुई चोरी में गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SP काशीपुर राजेश भट्ट ने बताया कि 24 तारीख को रतनगिरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके घर से चोरी की बात कही गई थी। खुलासे के लिए पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी। आसपास के गाँवों और सड़कों पर लगे CCTV फुटेज के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई थी। कोरोना संक्रमित पूर्व पार्षद का निधन, पैसे मांगने पर अस्पताल में हंगामा। कोरोना संक्रमण के चलते देहरादून के वरिष्ठ BJP नेता और पूर्व पार्षद जीवन सिंह मामा की मौत हो गई। उनके निधन के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा 12.50 लाख रुपए का बिल चुकाने के बाद ही शव परिजनों को सौंपने की बात पर हंगामा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझौता कराया। खुशखबरी, देहरादून दिल्ली के बीच 9 नवंबर से शुरू होगी विस्तारा की नई फ्लाइट। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आगामी 9 नवंबर से विस्तारा एयरलाइंस अपनी नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। रुड़की में मधुमक्खियों का अटैक, 10 लोग घायल। रुड़की के IIT रोड पर अचानक से मधुमक्खियों ने वहां से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 10 लोग घायल हो गए। चमोली में भालू ने हमला कर 5 लोगों को किया घायल, दहशत में ग्रामीण। चमोली के जोशीमठ नगर क्षेत्र में अलग अलग जगह पर भालू ने 5 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं भालू के हमले की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार में फैक्ट्री में करंट लगने से मालिक की मौत, 4 मजदूर घायल। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में करंट लगने से फैक्ट्री मालिक की मौत हो गई। इसके साथ ही अन्य 4 मजदूर भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गए हैं, जिनमें से एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल मजदूर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। मृतक का नाम सचिव भार्गव है, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। रेलवे की लापरवाही से गई युवक की जान, नाराज लोगों ने विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। ऋषिकेश में आज लोगों ने रेलवे की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क के बीच ट्रांसफार्मर हटाने के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। कालाढूंगी में सागौन की लकड़ियों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने बन्नाखेड़ा रेंज में अवैध काटे गए सागौन की लकड़ी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत, बेटियां भी गंभीर रूप से घायल। बीते देर रात शादी समारोह से लौटते वक्त रामनगर के पीरुमदारा के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार सेना के जवान देवेंद्र सिंह रावत को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में जवान देवेंद्र रावत की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ स्कूटी में 2 बेटियां भी सवार थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। उत्तराखंड को विकास की सौगात, कई तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर रोपवे जल्द। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनी झील में यूएनडीपी द्वारा स्थापित 1 करोड़ की झील मॉनिटरिंग मशीन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार नैनीताल, मसूरी, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री तक आने वाले पर्यटकों को रोपवे की सौगात देने जा रही है। उत्तराखंड में सशक्त हो रहा साथी, 320 व्यापारी करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में साथी पहल के तहत 320 से अधिक इकाइयां पहले ही अपना पंजीकरण करवा चुकी हैं। साथी ऐप राज्य में सुरक्षा भागफल को बनाए रखेगा और पर्यटन उद्योग में हमारे हितधारकों को सशक्त करेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कल पहुंचेंगे उत्तराखंड, ये रहा कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 27 अक्टूबर को अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उनके आगमन और स्वागत के लिए पार्टी ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। बीजेपी विधायक ने महबूबा मुफ्ती को बताया देशद्रोही, गिरफ्तारी की मांग। लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक ने कहा कि जम्मू कश्मीर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही संजय गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही। लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती को देशद्रोही करार देते हुए चीन या पाकिस्तान भेज देने की नसीहत भी दी।